आज का प्रातः क्लास है 20/11/1967। सोमवार को रिकॉर्ड चलाया। आज अंधेरे में हैं हम सब इंसान। ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान। कब है अंधेरे में? 67 में। 67 में तो 40 से ऊपर 40 से 50 वर्ष हो गए लगभग। अभी तो अंधेरे में नहीं होंगे ना। आज अंधेरे में हैं हम इंसान। कौन अंधेरे में है? कहते हैं हम इंसान हैं, लेकिन इंसान है आत्मिक स्थिति की शान में रहते हैं, इंसान कहाँ। देहभान में रहते हैं तो देह के इंद्रियों से हिंसा करते रहते हैं। देह से हिंसा होती है, आत्मा से हिंसा थोड़ी ही होती है। आत्मा से हिंसा होती है नहीं। तो है तो इंसान, लेकिन शान में न रहने के कारण, आत्मिक स्थिति में सदाकाल न रहने के कारण क्या बने पड़े हैं? राक्षस बने पड़े हैं, दुखदाई बने पड़े हैं, द्वैतवादी दैत्य बने पड़े। दो धर्म, दो राज्य, दो भाषाएं, दो कुल, दो परंपराएं, 2 से 4, 4 से 8 है। मतभेद बढ़ता जा रहा है या घटता जा रहा है? बढ़ता ही जा रहा है। तो अंधेरे में हुए, अज्ञान के अंधेरे में हुए या सोजरे में हुए? अंधेरे में हुए। अच्छा, और दुनिया वाले अज्ञान के अंधेरे में हैं, या जो दुनिया की रिहर्सल कर रहे हैं, शूटिंग कर रहे हैं, वो भी अंधेरे में है। दोनों अंधेरे में। अच्छा, कौन कर रहे हैं रिहर्सल? है एडवांस वाले रिहर्सल कर रहे हैं, बेसिक वाले रिहर्सल नहीं कर रहे हैं। ब्राह्मण रिहर्सल कर रहे हैं। जो ब्रह्मा की औलाद अपने को कहते हैं, वो ये रिहर्सल कर रहे हैं। क्या रिहर्सल कहो, शूटिंग कहो, क्या कर रहे हैं? रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। किस बात की है? कि हम सब अभी अंधेरे में हैं, रोशनी में नहीं है। अच्छा, अंधेरे में हैं तो सब अंधेरे में हैं, है? या कोई अंधेरे से बाहर भी है? अरे कोई है कि नहीं? कौन है? शिव बाबा, जिसे हम शिव बाबा कहते हैं, वो तो सदा ही ज्ञान की रोशनी में रहने वाला है। वो तो ज्ञान सूर्य है ना। तो सूर्य कभी अंधेरे में आता है क्या? सूर्य तो अंधेरे में नहीं आता।
जैसे मिसाल देते हैं वो जड़ सूर्य का, जड़ चंद्रमा का, जड़ सितारों का, जड़ नक्षत्रों का मिसाल देते हैं ना। हाँ, तो उनमें सूर्य एक अकेला ऐसा है जो कभी अंधेरे में नहीं आता है, और बाकी नक्षत्र और सितारे तो अंधेरे में आते हैं या नहीं आते, कोई कम आते हैं कोई ज्यादा आते हैं। तो उनकी मिसाल दी जाती है कि धरती के चैतन्य सितारों के लिए, कि धरती के चैतन्य सितारों में है कोई ऐसी सितारा रूप आत्मा भी है, सृष्टि रूपी रंगमंच पर पार्ट बजाने वाली, भले थोड़े समय के लिए पार्ट बजाती है लेकिन रोशनी में ही रहती है? तो वो सूरज है, वो सूर्य है जो सदा रोशनी में रहने वाला है, अभी सृष्टि पर है या नहीं है? अच्छा, तुमने देख लिया, इन्होंने देख लिया। अरे देख लिया कि माया आंखें बंद कर देती है, झपकाए देती है? पूरा पहचानने नहीं देती माया है। हाँ, तो हम अंधेरे में हैं, रिहर्सल करने वाले भी अंधेरे में हैं, उनमें से जो फर्स्ट क्लास ब्राह्मण है वो भी अंधेरे में, सेकंड क्लास चंद्रवंशी ब्राह्मण है, सूर्यवंशी नहीं है चंद्रवंशी है, वो भी अंधेरे में। और उनके बाद जो नंबर लगता है नौकुरी के ब्राह्मणों में से, वो तो सब अंधेरे में होंगे ही होंगे। तो रिकॉर्ड में बताया क्या करना है, प्रार्थना करता है। क्या करता है? रिकॉर्ड में कोई आवाज आ रही तो कोई ने आवाज निकाली ना, जिसने कविता बनाई, गीत बनाया, उसके अंदर से आवाज निकाली। क्या निकाली? ज्ञान का सूरज चमका दे भगवान, हे भगवान ज्ञान का जो सूरज है वो चमका दे। क्योंकि हमें दिखाई नहीं पड़ता है। क्यों नहीं दिखाई पड़ता है? इसलिए नहीं दिखाई पड़ता है कि उसको देखने के लिए हमको तरीका तो थोड़ा बताया गया ना। क्या करो? अरे कुछ करो, यहाँ अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो। तो ये आत्मा समझने की ही किल्लत हो गई, तो माया समझने नहीं देती, घड़ी घड़ी देहभान में लाती है? तो जब हम खुद ही आत्मिक स्थिति में स्थित नहीं हो रहे हैं तो आत्मा के बाप को कैसे पहचानेंगे? अरे बाप को पहले बच्चे पहचानते हैं, मनुष्य है और मनुष्यों का बाप मनुष्य ही होगा ना। तो मनुष्यों का बाप को मनुष्य ही पहचानेंगे, जानवर पहचानेंगे? पहले कौन पहचानेगा? मनुष्यों के बाप को मनुष्य पहचानेंगे। तो आत्माओं के बाप को कौन पहचानेंगे? अरे देवान वाले जो देह अपन को समझे बैठे वो पहचानेंगे नहीं। हाँ, जो परमात्मा है सो पहचानेंगे। अरे वो तो अपने को ही नहीं पहचानेंगे कि हम हैं परमात्मा, पहचानेंगे कहां से? हाँ, आत्मिक स्थिति में लगातार रहें तो पहचान, नहीं तो जितना रहेंगे आत्मिक स्थिति में उतना पहचानेंगे है। अगर नहीं रहेंगे आत्मिक स्थिति में तो नहीं। 50-50% रहेंगे तो 50% पहचानेंगे और 50% अंधेरे में रहेंगे, है ना? हाँ, चंद्रमा क्या करता है? चंद्रमा महीने में 15 दिन अंधेरे में जाता है और 15 दिन तो रोशनी में आता है।
तो हम चंद्रमा की औलाद हैं या सूर्य की औलाद हैं? क्या बनना है? बनना तो है सूर्य की औलाद, सूर्यवंशी। तो सूर्यवंशी बनने के लिए है पहला काम जो बताया, क्या करना है? आत्मा बनना है। आत्मा बनेंगे तो आत्माओं के बाप को आत्मा पहचाने, नहीं तो जो ज्यादा आत्मा बनेगा, आत्मा की स्थिति में रहने की प्रैक्टिस करेगा, वो ज्यादा पहचानेगा। और जो ज्यादा पहचानेगा तो उसकी प्रैक्टिस ज्यादा हुई ना आत्मा की स्थिति की, तो उसकी दौड़ आगे हो गई ना, है? दौड़ आगे हो गई, दौड़ में आगे निकल गया और निकल जाता है, तो उसका रिजल्ट क्या होगा? है? वो जल्दी बाप के पास पहुंचेगा या देर से पहुंचेगा? जल्दी पहुंचेगा। तो जैसे बड़ा बच्चा होता है बाप का, वो पहले पहचानता है, या जो बीच वाले बच्चे हैं वो पहले पहचानते हैं, या जो लास्ट वाला बच्चा है, दूध पी रहा है अम्मा का, वो पहले पहचानता है? बड़ा बच्चा पहले पहचानता है। तो ये बड़ा और छोटे की तकनीक क्या बताई? वो तो तकनीक हमें मिल गई ना, क्या कि अपन को ज्योति बिंदु आत्मा समझो, देह भान में ना हो, है? देह को याद न करो, देह की इंद्रियों को याद न करो, देह की इंद्रियों के सुख को याद न करो, देह के संबंधियों को याद न करो। याद करेंगे तो क्या होगा? कुछ गड़बड़ होगा क्या? याद करेंगे देह को, देह के संबंधियों को, देह की इंद्रियों को, तो देहभान आ जाएगा। और देहभान आने से अपन को देह समझने लगने से क्या होगा? है देह जो है वो तो राक्षसी पना लाती है, खुद भी क्या बनती है? जो देह है, जो देह भान में रहने वाली है ना, है वो देह भान में रहने वाली कोई आत्मा है इस सृष्टि पर जो सबसे जास्ती देह भान में रहती है कि नहीं? कौन है? जगदम्बा पृथ्वी, पृथिव्याति है, लगातार चौड़ी होती रहती है, विस्तार पाती रहती है देह भान का। मिट्टी बढ़ती है संसार में कि कम होती है? कि जल में रहती है? ज्ञान जल में नहीं, मिट्टी बढ़ती जाती है। और ज्ञान जल, जैसे बंबई में क्या किया, सागर को, जल को सुखाई दिया और वहां मिट्टी ही मिट्टी हो गई। तो फिर क्या रिजल्ट होता है? रिजल्ट आखिर क्या होगा? रिजल्ट ये होगा कि जो पृथ्वी है वो तो माता है और सागर है पिता। सागर की गोद में पृथ्वी समाई हुई है ना, तो या तो बच्ची कहो या पत्नी कहो, बात एक ही है। तो वो जो ज्ञान सागर है, जब कोई बात की अति हो जाती है तो क्या करना पड़ता है? अति होती है तो अंत करना पड़ता है। हाँ, तो फिर ये जो अति करने वाली है ना पृथ्वी, बहुत देहभान बढ़ जाता है, बहुत बड़ी राक्षसी बन जाती है। क्या नाम पड़ता है राक्षसी का? है महाकाली। है सारी दुनिया के लिए काल रूप बन जाती है, सारी दुनिया को खपाखप मारती जाती है। किसी को छोड़ती है? अरे सारी दुनिया में कलयुग के अंत में क्या बन जाते हैं? आसुर बन जाते हैं, राक्षस बन जाते हैं, दुखदाई बन जाते हैं कि देवता बन जाते हैं? दुखदाई राक्षस बन। कोई ऐसा है
जो ये कहे हम किसी को मन से, वचन से, कर्म से दुख नहीं देते कभी भी, है कोई नहीं, सब राक्षस बन जाते हैं। तो वो महाराक्षसी जो है ना, जो रूप धारण करती है, वो सबके गले काट देती है। हाँ। तो महाकाली का मतलब है कि सारे संसार में अज्ञान का अंधकार फैलाने वाली है या रोशनी फैलाने वाली है? अज्ञान का अंधकार फैलाने वाली, खुद भी गांधारी बनती है, क्या अंधी, और जानबूझ के अंधी बनती है। ऐसे नहीं कि अंधी है नहीं, अंधी है या नहीं है वास्तव में, है वास्तव में अंधी है। अरे वास्तव में तो अंधी नहीं है। जैसे वो रावण है ना, तो रावण वास्तव में है भगवान को पहचानने वाला ज्ञानी था या नहीं था? पहचानता था, लेकिन फिर भी जानबूझ के, जानबूझ करके देह अहंकार के कारण, अरे भगवान है तो हमको जीत के दिखाए इसे दुनिया है, तो युद्ध करता है। तो ऐसे ही महाकाली जो है, घोर अज्ञान की अंधकार की रात्रि है। तो उस घोर अज्ञान के अंधकार की रात्रि के प्रभाव में आने वाला है कौन? धृतराष्ट्री के प्रभाव में रहने वाला कौन? धृतराष्ट्री आगे आगे चलती है गांधारी, और पीछे पीछे कौन चलता है? उसका कपड़ा पकड़ के, दुपट्टा पकड़ के कौन चलता है? धृतराष्ट्र अंधा। तो ये भी ब्राह्मणों की दुनिया में शूटिंग हो रही है कि नहीं? नहीं हो रही है। कैसे है? कौन है गांधारी? है जिस गांधारी का है और शरीर रूपी वस्त्र को फॉलो करने वाला कौन? चंद्रमा। कौन सा ब्रह्मा? चार मुखी वाला ब्रह्मा है। चारों ब्रह्मा मुखों को संगठन में बांध लेता है। जैसे रावण है ना, कितने मुखों को बांधता है अपने अंदर? 10 मुखों को अपने अंदर बांध लेता है। ऐसे ही ब्रह्मा 4 मुखों वाला चारों मुखों को अपने संगठन में संगठित कर लेता है। उसकी यादगार शास्त्रों में दिखाई है 4 मुखों वाला ब्रह्म। बाकी वो जो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है वो तो अलग हो जाता है पहले। तो ये 4 मुखों वाला जो ब्रह्मा है, चारों दिशाओं से कनेक्टेड है या एक ही दिशा से कनेक्टेड है? चारों दिशाओं से। कोई पूर्व की बात करेगा तो कोई पश्चिम की बात करेगा, तो कोई उत्तर की बात करेगा, तो कोई दक्षिण की बात करेगा। किसको फॉलो करता है? नाम बताएंगे किसको फॉलो करता है? जगदम्बा को फॉलो कर। और कब से फॉलो करता है? अच्छा, यज्ञ के आदि से ही फॉलो करता है। कैसे? यज्ञ के आदि में ही उसने जगदम्बा के मुख से सुना ना, जो बोल बोल करने वाली माता थी। क्या सुना है? अपने साक्षात्कारों का क्लैरिफिकेशन किसने सुनाया? दादा लिख रहा 4 मुखों वाले ब्रह्मा को। किसने सुनाया? जगदम्बा। सारे जगत की जो अम्बा है, बहुत बोल बोल करने वाली वाचा की देवी कही जाती है, वाक देवी। उसने सुनाया कि तुम कृष्ण के रूप में सतयुग में जन्म लेने वाले हो,
इस जन्म में तुमको सफेद पोष का साक्षात्कार हुआ, इसलिए तुम सफेद पोष के ब्रह्मा बनने, ब्रह्मा का पाठ बजाने वाले हो। सारी दुनिया तुम्हें ब्रह्मा के रूप में पहचानेगी, सारी दुनिया तुम्हारा ब्रह्मा की औलाद बनेगी, ब्राह्मण बनेगी कि नहीं। अब ये बात दूसरी है कि फर्स्ट क्लास सूर्यवंशी ब्राह्मण बने कि सेकंड क्लास चंद्रवंशी बने, या बाद वाली नीची कुरियों के ब्राह्मण बने। बनेगी सारी दुनिया ब्राह्मण। किसी की औलाद? 4 मुखों वाले ब्रह्मा की औलाद। तो जो 4 मुखों वाले ब्रह्मा की सारी दुनिया औलाद बढ़ेगी, तो ब्रह्मा अंधेरे में, वो दादा लेकर आज अंधेरे में है या रोशनी में है? अज्ञानता में है, अज्ञान के अंधेरे में कि ज्ञान की रोशनी में। बाप को पहचाना? बाप को तो पहचानेंगे। अम्मा को पहचाना, अम्मा की बातों में विश्वास कर लिया है और पक्का कर लिया है कि मैं कृष्ण की आत्मा हूं, सतयुग में मैं 16 कला संपूर्ण कृष्ण बनूंगा है, और फिर बड़ा होके नारायण बनूंगा। बस ऊंचते ऊंच पद इस दुनिया में मेरा है। और पैदा करने वाला कौन होगा कृष्ण बच्चे को? सो बुद्धि में नहीं आया। बुद्धि में आया? नहीं आया। यहां भी बुद्धि में नहीं आता है कि वास्तव में उसको पैदा करने वाला कौन है। बिना अम्मा बाप के कोई पैदा होता है क्या? वो तो पैदा होता नहीं। लेकिन ब्रह्मा ने भी नहीं पहचाना शुरुआत में, पक्का निश्चय विश्वास तो कर लिया कि हाँ मैं कृष्ण की आत्मा हूं और मैं गीता का भगवान बनूंगा कि हूं, मैं ही आत्मा हूं जो गीता का भगवान। जब मैं गीता का भगवान हूं तो साकार रूप में भगवान गीता का होगा, गीता ज्ञान सुनाने वाला, गीता का ज्ञान का गीत सुनाने वाला, कि निराकार होगा। साकार तो मैं ही हुआ ना। तो अपन को भगवान समझ के बैठे, शिवो हम। तो ये शिवो हम वाली बात जो है वो अज्ञान अंधकार में ले जाने वाली है या ज्ञान की रोशनी में ले जाने वाली। जैसे दुनिया के गुरु हैं, गुरु अंटाल, आज क्या अपने बड़े बड़े गुरु क्या समझे बैठे हैं, सन्यासी जो सारी दुनिया के और खास भारतवासियों के गुरु बने बैठे। शिवो हम ही शिव हैं। अगर साकार रूप में कोई हाथ पांव वाला, इंद्रियों वाला शिव है तो हम हैं, और कोई शिव नहीं। अच्छा, तो वो अंधेरे में हुए या उजाले में हुए, उन्होंने जो पढ़ाई हजारों साल से उससे दुनिया गड्ढे में जा रही है या सुख की सृष्टि स्वर्ग बन रही है? क्या बन रही है? नीचे गड्ढे में जा रही है, नरक, घोर नरक बन रही है, रौ नरक बनती जा रही है। तो बताया कि ये सब अज्ञान अंधेरे में है, क्योंकि आज सारी दुनिया में किसका राज्य है? भारत में तो खास धृतराष्ट्र का राज्य है। बाहर की दुनिया में जो धृतराष्ट्र हुए वो तो गांधी जी हुए कि नहीं? हाथ में तो गीता पकड़ते थे, बुद्धि रूपी हाथ में क्या पकड़ते थे? गीता। लेकिन मुंह से क्या बोलते थे? क्या बोलते थे? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीता। अरे हाथ में जब गीता पकड़ी हुई है तो गीता का भगवान तो कृष्ण मानते हो। तो कृष्ण पतित पावन हुआ या राम पतित पावन हुआ? कुछ पता नहीं, पक्का कुछ भी बुद्धि में है ही नहीं। तो बताया सब बाहर की दुनिया वाले भी अज्ञान अंधेरे में, और जो ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं, चाहे वो सूर्यवंशी अपने को कहलाते हो, कहलाते कि नहीं? हाँ, चाहे चंद्रवंशी कहलाते हो राधा के मुआफिक, या नीची कुरी के ब्राह्मण कहलाते तो नहीं है। कोई क्यों नीची कुरी के कोई बनना चाहेगा? सब अपन को कहते हैं हम तो ज्ञान सूर्य की औलाद हैं, ज्ञान चंद्रमा की औलाद हैं, ब्रह्मा की हम डायरेक्ट बच्चे हैं, हमने गोद लिए, गोद में खेले हैं, तो हम किसके बच्चे हैं? अम्मा बाप की गोद में बच्चा खेलता है ना,
तो जो बच्चे होंगे सो खेले हैं, और जिन्होंने गोद नहीं ली वो तो बच्चे हुए, वो तो बच्चे नहीं। बताओ, तुमने ब्रह्मा की गोद ली है? नहीं ली, तो तुम तो बच्चे नहीं हुए। अम्मा बाप के जो बच्चे होते हैं वो तो गोद लेते हैं। हाँ, तो ये तो बात सच्ची है। हाँ, तो बात ये है कि उनको पता ही नहीं है कि 4 मुखों वाला ब्रह्मा ही होता है, उसी का गायन है शास्त्रों में। या पंचमुखी पंचानन ब्रह्मा का भी गायन है। वो ऊर्ध्वमुखी ब्रह्मा है। ऊर्ध्वमुखी का मतलब ये हुआ उसका मुख ऊपर की ओर है। बाबा कहते हैं ना, उल्लू की तरह नीचे लटके हुए। वास्तव में है चमगादड़ की बात है। चमगादड़ जो होता है ना, वो नीचे को मुख करके लटकता है रात में, है, और ऊपर को टांग करके लटकता है। माने बुद्ध रूपी टांग ऊपर की ओर। भगवान ऊपर होता है ना, भगवान को कहते हैं, जब मुसलमान भी याद करते हैं तो कहां कहते हैं? सिख लोग क्या कहते हैं? सिख लोग, गुरु नानक क्या कहते हैं? भगवान ऊपर, ऊपर को इशारा करते थे, नीचे ऊपर। हाँ, तो जो भी होते हैं वो समझते हैं भगवान ऊंची चीज है, ऊंचे से ऊंचा भगवान तो ऊपर का है। तो वो चतुर्मुखी ब्रह्मा भी समझता है कि हाँ, वो निराकार भगवान तो ऊपर का है, लेकिन उसका जो बच्चा मैं हूं, इस सृष्टि का पहला बच्चा, वो गीता का भगवान मैं साकार हूं। इसलिए मैं ही ज्ञान का सूरज हूं। गीता में लिखा है ना, गीता तो सब पढ़ते हैं, लिखा है कि भगवान ने आके ज्ञान दिया तो किसको ज्ञान दिया? सूरज को पहले ज्ञान दिया। सूरज का नाम लिखा है विवस्वत, है माने विशेष। हाँ, तो बताया ये जो संसार में सब अभी जितने भी इंसान मात्र हैं, मनुष्य मात्र हैं, वो सब अंधेरे में, चाहे शूटिंग करने वाले हों, रिहर्सल करने वाले हों, और चाहे वो बाहर की दुनिया के हों, ब्राह्मण हों या शूद्र हों या बाहर की दुनिया के कोई भी हो, सब अज्ञान अंधेरे में है। इसलिए सब दुखी होते जा रहे हैं, सबको चिंता लगी हुई है। चिंता सांपिन के ही नहीं खाया, के ही जग जाए न व्यापी माया। ऐसी दुनिया बन गई। स्वर्ग थोड़ा ही ऐसा होता है। हाँ, तो ऐसी दुनिया में सब दुखी है। मन से भी दुखी, तन से भी सब दुखी। सब के शरीर में कुछ न कुछ घुन लगा हुआ बीमारी का है, और वाचा से भी, हाँ, मुख से न चाहते हुए भी कुछ न कुछ ऐसी वाचा बोल लेते हैं कि बाद में अपने को ही दुख होता है, मैंने क्यों ऐसा कर दिया, क्यों ऐसा बोल दिया। तो मन से, वचन से, कर्म से, कर्मेंद्रियों से, देह से, हाँ, सब दुखी हो रहे हैं, सब अज्ञान अंधकार में। क्योंकि अज्ञान से ही दुख आता है। दुख कैसे आता है? अज्ञान से दुख आता है और ज्ञान से सुख आता है। तो वो ज्ञान का सूरज जो सदा काल ज्ञान की रोशनी ही देता है और रोशनी में ही रहता है, वो ज्ञान का सूरज है। इस धरती के सूरज वो तो आसमान का सूरज है, जड़ सूरज है, लेकिन धरती के जो चैतन्य सितारे हैं, आत्मा रूपी धरती का जो सूर्य है, उस सूर्य को हे भगवान अब चमका दे, प्रत्यक्ष कर दे, जो हमें दिखाई पड़े। क्या हमें भी दिखाई पड़े, और जो अपने को चंद्रवंशी कहते हैं उनको भी दिखाई पड़े। जो न चंद्रवंशी कहते हैं पक्का, न सूर्यवंशी समझते हैं, पता नहीं हम कौन सी वंशी है। क्योंकि बेचारों ने ऐसे बहुत से ब्रह्मा कुमार कुमारी हैं जिन्होंने ब्रह्मा की गोद ली नहीं है, तो उनको तो ये समझाया था हम तो गोद ही नहीं ली, तो हम ब्रह्मा के बच्चे कहां से हुए। तो वो पक्का नहीं कर पा रहे हैं कि कौन सी कुरी के ब्राह्मण है।
नीची कुरियों के ब्राह्मण हैं और उनमें कौन सा नंबर है। तो ये सब अपने को उस रोशनी में देखें, अपने स्वरूप को पहचाने। किसके रोशनी में? उस ज्ञान सूर्य की रोशनी में जो अभी चमक नहीं रहा है। ज्ञान की रोशनी संसार को दे नहीं रहा। क्यों नहीं दे रहा है? कारण मालूम? अरे कारण ही नहीं मालूम, कोई को कारण नहीं मालूम। अरे गुप्त है कि प्रत्यक्ष है? गुप्त पार्ट में जाएगा। कहते हैं पांडव भी गुप्त थे और पांडवों का बाप वो पांडा, जिसे पांडु कहा गया, वो भी गुप्त हो गया कि जिंदा रहा, देखने में आता था, वो भी गुप्त हो गया। तो बताया कि वो पंडा बाप जो सबको ऊंचे से ऊंचे तीर्थ की, परम धाम की, परम ब्रह्म की यात्रा कराने वाला है, वो पंडा है इस सृष्टि पर आया हुआ है। पांडवों का पहले बाप है। फिर यादवों का उद्धार करता है कि नहीं? उनका भी उद्धार करता है। पहले पांडवों का, फिर दुनिया में सभी मनुष्य मात्र का उद्धार करता है। क्योंकि सूरज की रोशनी में तो सब पलते हैं ना। सूरज की रोशनी न मिले, सूरज का प्रकाश न मिले तो कोई जिंदा रह पाएगा? कोई नहीं जिंदा रह पाएगा। तो वो ज्ञान का सूरज इस षष्ठी रूपी रंगमंच का पार्ट बजाने वाला, जो प्रैक्टिकल शास्त्रों में भी जिसका गायन है विवस्वत, वो ज्ञान सूर्य को इस षष्ठी पर अब गुप्त न रहने दे। क्या कर? अब तो चमका दे। और हम तो बाबा की वाणी भी सुन चुके, उसमें भी कहा है क्या बताया? बाप का प्रत्यक्षता वर्ष 76। तो वो तो हमने जान लिया, वो तो आत्मा को पहचान लिया। पहले आत्मा कि पहले शरीर? पहले आत्मा। तो 76 में से तो वो आत्मा प्रत्यक्ष हुई है। उस आत्मा को पता चला होगा पहले कि हाँ, मैं आत्मा जो हूं वो मनुष्य सृष्टि का बाप बनने वाली हीरो पार्टधारी हीरो आत्मा हूं। बाकी दूसरों को नंबरवार पता या थोड़ा पता, पूरा पता तो किसी को नहीं। उस जो बाप प्रत्यक्ष हुआ ज्ञान सूर्य 76 में, उसको पूरा पता चल गया कि मैं ज्ञान सूर्य हूं। है? पता चल गया? अरे पता चल गया कि छुपा छुपा फिरता है? बोलो। पता चल गया, उसको पता चल गया। फिर छुपा छुपा क्यों पड़ते? मैदान में आ जाए फिर। है? सूरज का कोई मुकाबला करेगा क्या? सूरज के पास कोई पहुंचेगा? पहुंचेगा तो जल जाएगा। उससे युद्ध करेगा तो नजदीक तो पहुंचना पड़े ना। हाँ, मल्ल युद्ध करेगा तो पास ही पास में मल्ल युद्ध होता है, ऐसे तो होता नहीं। तो बताया कि वो सूर्य जब प्रत्यक्ष हो जाए, अभी प्रत्यक्ष नहीं है, गुप्त पार्ट बजाय रहा है। क्यों गुप्त पार्ट बजाय रहा है? इसलिए गुप्त पार्ट बजाय रहा है कि जो असली ज्ञान सूर्य है ना, जो कभी भी अंधेरे में नहीं आता है, इस मनुष्य सृष्टि का जो हीरो पार्टधारी है, वो तो एक टाइम ऐसा होता है सृष्टि के आदि में तो सारी सृष्टि पर ज्ञान सूर्य का पार्ट बजाता है। सारी सृष्टि की जो भी मनुष्य मात्र ही नहीं, देव आत्मा ही नहीं, राक्षसी आत्मा ही नहीं, पशु पक्षी प्राणी मात्र की आत्माओं को सुखदाई बनता है या दुखदाई बनता है? सुखदाई ही बनता है। प्रैक्टिकल में बनता है कि फिर सिर्फ कहने के लिए? प्रैक्टिकल में बनता है। तो आदि के काल में, सृष्टि के आदि काल में सुखदाई है, और अंत में वो भी क्या बन जाता है? अंत में तो ये सृष्टि दुखदाई बन जाती है। ये सृष्टि है ही 3 अवस्थाओं से पसार होने वाली।
है। सतो प्रधान, सतो सामान्य, रजो और तमो। दुनिया की सारी आत्माएं, सारी चीजें, कोई ऐसी चीज नहीं है जो इन चार अवस्थाओं से पसार न होती। तो इस सृष्टि का जो बीज है आदम कहो, एडम कहो, अर्जुन कहो, आदिदेव कहो, वो भी अपने कलयुग के अंतिम जन्म में जाकर के क्या बन जाता है? ज्ञान की रोशनी में रहता है या पत्थर बुद्धि बन जाता है? अज्ञान अंधकार में आ जाता है, क्या बनता है? वो भी तो अज्ञान अंधकार में आता है। राम वाली आत्मा जो बाप कहा, राम बाप को कहा जाता है, तो जो मनुष्य सृष्टि का बाप है राम, उसके आगे भी चंद्र शब्द लगाते हैं कि नहीं? जैसे कृष्ण के आगे लगाते हैं कृष्ण चंद्र, ऐसे राम के आगे भी रामचंद्र लगाते हैं कि नहीं? हाँ, ये है कृष्ण की आत्मा शुरुआत से ही तेजी से नीचे उतरना शुरू करती है, मध्य में आकर के बहुत तीव्र गति पकड़ लेती है नीचे उतर, और कलयुग के शुरू होते ही तो एकदम तीव्र गति से नीचे जाती। और जो क्योंकि अम्मा का पार्ट है ना कृष्ण वाली आत्मा का, तो अम्मा जो है वो तो सुनी सुनाई बातों में विश्वास करती है। सब बच्चों की बात में विश्वास करेगी कि अपने पति के पीछे पीछे ज्यादा चलेगी। अम्मा का स्वभाव क्या होता है? दुनिया में देखो अम्माओं का क्या स्वभाव है। पति की ही बात मानती हैं जिंदगी भर, या बच्चों के पीछे पीछे चलने लग पड़ती है। बच्चे जैसे चलाते हैं वैसे, क्योंकि देहधारी है ना, तो वो तो समझते हैं कि हम तो बुढ़े हो जाएंगे, और ये जो बुढ़ा है तो पता नहीं पहले ही मर जाए, खत्म हो जाए, या एकदम बुढ़ा जयीफ हो जाए। तो फिर काम कौन आएगा? बच्चे ही काम आएंगे ना। तो बच्चों की तरफदारी पहले से लेना शुरू कर। अब बाप बताते हैं तुम कोई देहधारी आत्मा थोड़े ही हो, तुम क्या हो? देह में जिसका लगाव लगा रहता है वो स्त्री चोलाधारी आत्मा हो तुम क्या है? स्त्री चोले का तो देह में लगाव रहता है, इसलिए दुनिया में भी देखा जाता है। जैनियों को देख लो, भारत के जो हिंदू सन्यासी हैं उनको देख लो, वो पुरुष नंगे होते हैं या स्त्रियां नंगी होती हैं? किनको देहभान रहता है, किनको देहभान नहीं रहता है? स्त्री जाति को देहभान रहता है और पुरुषों को देहभान नहीं रहता है। कारण क्योंकि स्त्री चोला ज्यादा आकर्षक होता है और पुरुष चोला इतना आकर्षक खींचने वाला होता है मन बुद्धि को, नहीं इतना खींचने वाला नहीं होता है। तो इसलिए जो स्त्री चोला है वो देहभान में ज्यादा रहने के कारण अपने को देहभान में रहने से और देह की तरफ लगाव ज्यादा जाता है, बच्चों की तरफ लगाव जाता है, और पुरुष चोला नहीं जाता। तो बताया पुरुष है आत्मा और देह है क्या? देह है प्रकृति। प्रकृति माने पत्नी पुरुष की, या पुरुष की बाप, पुरुष का भी बाप है या पति, क्या कहेंगे? प्रकृति को पत्नी कहेंगे, प्रकृति को रचना कहेंगे या रचयिता कहेंगे? रचना है। तो आत्मा है रचयिता और प्रकृति है रचना, और आत्माएं जो है पार्ट बजाने वाली सृष्टि रूपी रंगमंच पर, उनमें सबसे जास्ती पावरफुल आत्मा है जिसे कहते हैं सर्वशक्तिवान भगवान, ऊंचे ते ऊंचा भगवंत। तो वो
सबसे जास्ती पार्ट बजाता है। किस बात का? आत्मिक स्थिति में रहने का। इस पुरानी दुनिया में आता है तो भी आत्मिक स्थिति का पार्ट बजाता है, और पुराने से पुराने शरीर में तमो प्रधान में आता है, पत्थर बुद्धि जो बन जाती है आत्मा, उसमें आता है तो भी उसका संग का रंग उसको नहीं लगता, आत्मिक स्थिति में रहता है। तो उस भगवान के लिए प्रार्थना की है रिकॉर्ड में, रिकॉर्ड बनाने वाले ने, गीत बनाने वाले ने, कि हे भगवान, तू जो आता है इस सृष्टि पर आप समान भगवान बनाने के लिए आता है, तो क्या करता है? भगवान भगवती बनाता है। पहले क्या बनाता है? पहले तो भगवान है तो भगवान भगवती बनाता है। तो उस भगवान को प्रत्यक्ष कर दे, है उसको, उस सूरज को चमका दे जो सब नंबरवार पहचानने लगे। कौन पहचानेंगे? जिन्होंने जितना जितना आत्मिक स्थिति की प्रैक्टिस की होगी वो उतनी जल्दी पहचानेंगे। नहीं प्रैक्टिस की होगी, घड़ी घड़ी देहभान में आते रहे होंगे, देह के संबंधी याद आते रहेंगे, देहधारियों के पीछे भागते रहेंगे, इसके पीछे भागेंगे, उसके पीछे भागेंगे, उसके पीछे भागेंगे, तो वो पहले पहचानेंगे। या जो आत्मिक स्थिति की स्टेज प्राप्त कर लेंगे, आत्मा के बाप के पीछे भागना शुरू कर देंगे, वो पहले पहचानेंगे। कौन पहले पहचानेंगे? हाँ, जो आत्मिक स्थिति की ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे, अपन को समझेंगे हम आत्मा हैं और उस आत्माओं के बाप के बच्चे हैं। जो आत्माओं का बाप परम पिता कहा जाता है, ज्ञान सूर्य असली कहा जाता है, जो कभी भी अटैचमेंट में आता ही नहीं, देह के अटैचमेंट में आने का सवाल ही नहीं। तो उसके पीछे आत्मा भागती है। तो बाप जो है बच्चों से कहे, बच्चे दौड़ लगाओ और मेरे पास आ जाओ, क्या? जो बच्चा तीखी दौड़ लगाएगा, हाँ, और मेरे पास जल्दी आ जाएगा, वो मेरा पहला बच्चा, बड़ा बच्चा है। तो ये रूहानी दौड़ बाप आकर के सिखाते हैं कि अपन को रूह समझो और रूह बन करके ऊंची स्टेज में उड़ो। कौन सी ऊंची स्टेज में? हाँ, कहाँ की ऊंची स्टेज में? ब्रह्मलोक कहते हैं ऊंची स्टेज, लेकिन वो ब्रह्मलोक तो चार मुखों वाले ब्रह्मा का ब्रह्मलोक है। एक ब्रह्मलोक ऐसा है जो उससे भी ऊंची स्टेज वाला परम ब्रह्मलोक, जहां परम ब्रह्म के डायरेक्ट जो बच्चे हैं, हाँ, परम ब्रह्म की गोद में पलने वाले, वो परम ब्रह्म कैसा? लाइट का गोला बन जाता है। क्या अंधेरा रहता है उसमें? अंधेरे का नाम निशान नहीं। तो ऐसे के बच्चे हम बने हैं। कैसे के बच्चे? रोशनी ही रोशनी, अज्ञान अंधेरे की बात ही नहीं, दुख की बात ही नहीं। अज्ञान होगा तो दुख होगा, ज्ञान होगा तो सुख ही सुख होगा। तो बताया कि हे भगवान, अब तो ज्ञान का सूरज चमका दे। अब अंधेरे में भटकते भटकते, ठोकरें खाते खाते, है, अब हमारे में दौड़ने की ताकत नहीं रही। अब क्या क्या कहते हैं फिर? बच्चे हैं, समझदार कहते हैं, जो जल्दी समझ लेते हैं, वो क्या कहते हैं? आप ही तरस पर होई। कौन से बच्चे कहते हैं? है? ये कौन से बच्चे कहते हैं आप ही तरस? जो बच्चे अच्छी तरह से समझ लेते, मुझे निर्गुण हारे में कोई गुण नहीं, जब कोई गुण नहीं तो कोई शक्ति नहीं। कोई शक्ति है? कोई शक्ति नहीं, शक्ति भी कोई नहीं, गुण भी कोई नहीं, तो फिर क्या करें? कौड़ी तुल्य जीवन हो गया, कौड़ी के अंदर तो अंधेरा ही अंधेरा। तो क्या करें? हे भगवान, अब तू ही मेरे ऊपर कृपा कर। तो बाप ने बताया हम बच्चों को, क्या
दुनिया में एक संस्था होती है ना, निर्गुण बालकों की संस्था, वो किसकी यादगार है? कौन से बच्चों की यादगार? अरे तुम बच्चों की यादगार है, जो तुम बच्चे बाप के सन्मुख बैठ करके पढ़ाई पढ़ते। हाँ, कोई सन्मुख बैठ करके आत्मिक स्थिति में कम टाइम पढ़ते हैं और कोई ज्यादा टाइम आत्मिक स्थिति में रह करके पढ़ते हैं। ऐसे तो बाबा ने चैलेंज दे दिया, बच्चे तुम मेरी आत्मा रूपी बच्चे हो ना, बिंदु रूप आत्मा, तो तुम 1 घंटे भी मेरे सामने बिंदु रूप आत्मा बन करके नहीं बैठ सकेंगे। है क्या? तुम्हारी बिंदु आत्मा कहीं ना कहीं भाग खड़ी होगी। लो, तुम बच्चों का ये हाल है। ढेर सारे बच्चों का हाल बताई दिया है। तेरा हाल है ऐसे नहीं कहा क्या? ऐसे भी तो बाबा बोलते हैं ना, क्या है? वो बोलते हैं अपना पूरा पोता मेल देने वाला कोई कोटों में एक है। तो उसको तू करके बोलते हैं। तो जिस बच्चे को तू करके बोलते हैं, उसके लिए नहीं बोला। क्या नहीं बोला है? क्योंकि वो बच्चा तो बाप जानते हैं ना कि दौड़ चालू है रूहानी। उस रूहानी दौड़ में वो बच्चा है, कौन सी तारीख बताई तब से सबसे आगे दौड़ रहा है? कोई तारीख बताई कि नहीं? 5 दिसंबर से। तो अब कोई पीछे पड़े रिसर्च करे, वो कौन सा 5 दिसंबर? ओम मंडली का 5 दिसंबर, या जब से ब्रह्मा कुमारी विद्यालय शुरू हुआ सन 47 से 5 दिसंबर, या तफतीश करे, खोज करके पक्का करे। ऐसे नहीं कोई ने कह दिया अपने मुंह से हमने 5 दिसंबर को पहचाना तो हम स्वीकार कर लें। अरे भाई, जज होता है कोर्ट में बैठ करके जजमेंट देता है, तो वो भी तो कोई प्रूफ प्रमाण के आधार पर देता है ना, कि बस एक ने कह दिया। जो वादी है वो अपनी बात कहेगा, प्रतिवादी अपनी बात कहेगा, तो उनकी बातें सुनकर के विश्वास कर लेते उनकी बातों को नहीं, तो वो तो प्रूफ मांगेगा ना, कम से कम गवाह तो मांगेगा। अरे को तुम्हारा कोई गवाह है? तो वो चश्मदीद गवाह अच्छा माना जाता है, जिसने आंखों से देखा, आंखों से जाना। तो बाप कहते हैं राम बाप को कहा जाता है। तो राम वाली आत्मा कौन सी? बाप ने तो बता दिया, ये भी बता दिया वो राम वाली आत्मा कौन सी, बता दिया कि नहीं? कहां बता दिया? बता दिया। अरे झाड़ा का चित्र बनाया है कि नहीं बनाया? हाँ, साक्षात्कार से बनवाया ना, उसमें बता दिया कि वो राम वाली आत्मा जो है, जहां मुस्लिम धर्म की डाली निकलती है उसके बिल्कुल मुहाने पे खड़ी हुई है। यानी मुस्लिम धर्म का जो बीज रूप बाप प्रजापिता है, या आधारभूत आत्मा है ना, उस अम्मा से पैदा होती है। क्या बच्चे को जो संदेश मिलता है बाप का कि ये तुम्हारा बाप है, कौन देता है? अम्मा देती है कि बप्पा देता है? अम्मा देती है। तो वो अम्मा जो मुस्लिम धर्म की आधार मूर्त जड़ रूप आत्मा है ना, वो उसने उसको परिचय दिया। तो उस आत्मा से तफ्तीश की जाएगी तो पहचान में आएगा कि नहीं? पहचान में आ जाएगा। क्या वो तो जानती होगी कि इसको संदेश हमने दिया और तो किसी ने संदेश मेरे से पहले दिया नहीं। अच्छा, दूसरी बात, संदेश तुमने दिया, ठीक है, लेकिन उनको विश्वास बैठा? संदेश तो तुमने दिया, विश्वास बैठा? विश्वास नहीं बैठा। तो संदेश देना न देना बराबर हुआ? नहीं हुआ, बराबर हो गया।
तो फिर कहां विश्वास बैठता है? विश्वास तो तब बैठता है जब कोई आत्मा 7 दिन की भट्ठी करती है। किस रूप में? 7 दिन का ब्रह्मचर्य व्रत पालन करके रेगुलर और पंक्चुअल होकर के 7 दिन का क्लास सुनती है, तो उसकी बुद्धि में बैठने की कुछ न कुछ संभावना है। बीच में टूट जाती है तो फिर वो तो दूसरे धर्म की आत्मा होगी, इसलिए टूटती है। या बाहर की दुनिया में बुद्धि चली जाती है, क्योंकि वो तो गर्भ का जन्म की शुरुआत है ना। गर्भ में बच्चा आता है बच्चा आता है ना, तो बाहर की दुनिया का भोजन पानी लेता है? नहीं, अंदर का ही लेता है कि बाहर का लेता है? अंदर का ही। तो सारी मन बुद्धि जो है उसी काम में लगी रहती है। क्या? हाँ, जैसे झूठ की दुनिया के लिए कहते हैं, झूठ है लेना, झूठ है देना, झूठ है भोजन, झूठ चबेना। ऐसे ही ये ज्ञान की दुनिया में जो आत्मा है, अगर बीज रूप आत्मा होगी षष्ठी रूपी रंगमंच की, तो बीज में तो सारे वृक्ष का झाड़ का ज्ञान होगा ना। तो वो तो जैसे ही शुरुआत करेगी ज्ञान में आने की, तो वो उसका तन मन धन सारा कहां लग जाएगा? 7 दिन सारा का सारा उस गर्भ महल में पहुंच जाएगा। तो जहां से जन्म लेती है वो आत्मा है उसकी अम्मा हुई। कौन आत्मा है? कहां जन्म लेती है? अरे आदम की आत्मा जन्म कहां से लेती है? प्रत्यक्षता रूपी जन्म का फाउंडेशन जो पड़ता है, तो कौन परिचय देता है? हाँ, बताया, अहमदाबाद। वहां जाकर के वो आत्मा कौन सी आत्मा? जो देह का जन्म लेती है अहमद गंध। अहम माने अहंकार, द माने दिया। क्या दिया? गंध। दुनिया को क्या दिया? देह रूपी अहंकार का। देह में से गंदी गंध निकलती है। 9-10 इंद्रियों में से क्या निकलती है? गंध ही निकलती। तो सारी दुनिया को गंध बांटने वाली अहमद गंदी आत्मा आती है। कहाँ आती है? जब अहमदाबाद में आती है, तब उसे पता चलता है क्या कि हम देह नहीं है, देह की गंध छोड़ने वाली है, हम देह नहीं है, हमें देह की इंद्रियां नहीं है, हम तो आत्मा है, ज्योति बिंदु है ना। तो एकदम नीचे बैठ जाता है क्या? हाँ, कम से कम 7 दिन का कोर्स है, तो 7 दिन की भट्ठी है, उसमें 7 दिन में बुद्धि में बैठ जाता है, 6-7 दिन में। तो वो 5 दिसंबर की तारीख बताई। अब उस 5 दिसंबर में कोई तफ्तीश करे, 5 दिसंबर में 6-7 दिन निकाल दो, है 6 दिन निकाल दो, वो जिसमें आत्मा का परिचय मिला, आत्मा के बाप का परिचय मिला, आत्मा के बाप ने इस षष्ठी रूपी रंगमंच का परिचय दिया, आदि मध्य अंत का, वो भी मिला। और एक दिन वो छोड़ दो जिसमें बाप जो है ना, है वो संदेश देने वाली आत्मा। क्या बीज है कि नहीं? हाँ, तो बताया ज्ञान का सूरज चमका दे, तो उस आत्मा को जो षष्ठी रूपी रंगमंच का सितारा है कि सूर्य है, वास्तव में क्या है? इस षष्ठी रूपी रंगमंच का, इस धरती का चैतन्य सितारा है या सूर्य है? वास्तव में क्या है? अरे यही नहीं बता पा रहे हैं? वास्तव में तो सूर्य वो है जो सदाकाल ज्ञान की रोशनी में ही रहता है, कभी अंधेरे में आता ही नहीं। हाँ, बाकी वो सितारा है। कैसा सितारा? ऐसा सितारा है कि जब से अपनी आत्मा के स्वरूप को पहचानता है तो अटल पार्ट बजाता है, अटल अखंड डोल। क्या अनिश्चय नहीं आता है इस बात पर
कि मैं आत्मा नहीं हूं, मैं देह हूं, मेरी आत्मा का कोई बाप इस दुनिया में नहीं है, ऐसा अनिश्चय आता है? जब ऐसा अनिश्चय आता है तो फिर आत्मा ज्ञान में से टूट जाती है कि रह जाती है? टूट जाती है। तो वो टूटने वाली आत्मा नहीं है। जैसे आसमान के सितारों में वो यादगार दिखाई जाती है ना, हाँ, मानिंद सितारे हैं ना वो, तो उनमें कौन सा सितारा है जो दिखाया जाता है? अटल खंड डोल, सदा उसी स्थान पर दिखाई पड़ता है आसमान में, और वो अपना स्थान कभी भी छोड़ता ही नहीं मालूम, लिख ही नहीं रहे। हाँ, ध्रुव तारा, ध्रुव तारा, ध्रुव नहीं लिखना। हाँ, ध्रुव लिखोगे तो ध्रुव, ध्रुव माने दा, दूर हो जाओगे। क्या? ध्रुव तारा, ध्रुव माने है, हाँ, उसका अटल स्थान है, वो अपने ज्ञान के रास्ते से विचलित होने वाला नहीं है। न बेसिक ज्ञान को छोड़ता है और न बेसिक ज्ञान में से जब एडवांस ज्ञान में आता है, प्रत्यक्षता दिवस जो मनाया गया 76, तो तब भी वो एडवांस ज्ञान से भी विचलित नहीं होता। तो वो ज्ञान का सूरज है जो अभी गुप्त पार्ट बजाय रहा है, हे भगवान उस पार्ट को तू चमका दे, प्रत्यक्ष कर दे। सारी दुनिया में नंबरवार मनुष्य आत्माओं को वो चमक में, ज्ञान की रोशनी की चमक में वो दिखाई देने लगे। ओम शांति।